हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में बात करेंगे राउटिंग प्रोटोकॉल का टाइप सेकंड, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। राउटिंग प्रोटोकॉल जो हमारा होता है वो दो कैटेगरी में बटा हुआ है। एक होता है हमारा शॉर्टेस्ट पाथ के लिए ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ये हमारा सेकंड टाइप होता है, जिसके अंतर्गत हम उदाहरण के रूप में देख रहे हैं लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। यदि मैं टाइप 1 पे जाऊं तो वो हमारा था रिप राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने कल की क्लास में देखा था डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। क्लियर है क्या? यदि आपने डिस्टेंस वेक्टर नहीं देखा है, यहाँ आई बटन के क्लिक पे मैं पूरा का पूरा प्लेलिस्ट दे रहा हूँ, वहाँ जाइए और एक बार उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, यदि रही बात सिलेबस की तो सिलेबस में देखिए यहाँ पे राउटिंग प्रोटोकॉल्स एंड एल्गोरिथम करके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट, दोनों को मिला के 7.5 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल को समझने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट उसके 3 कीज हैं जो आपको इसको समझने के लिए कि लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल कैसे काम करता है वो आपके काम को आसान बनाएगा। तो कौन कौन से 3 की है एक एक करके मैं दिखाता हूँ आपको और आप देखते चलिएगा। तो सबसे पहले ये देखिए, आप डायग्राम पे फोकस करिएगा। आपको 3 यहाँ पे सबसे पहला आपको कि आप कितने नेबर्स हैं उनको जानना जरूरी है। इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे टोटल 5 नोड हैं, 5 नोड कहिए या 5 राउटर कहिए। देखिए, एक आपका ई यहाँ है, बी यहाँ है, सी, ए और डी। ठीक है, तो लिंक स्टेट जो राउटिंग प्रोटोकॉल है वो क्या कहता है, आप प्रत्येक राउटर या नोड आप अपना राउटिंग टेबल बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, राउटिंग टेबल आप बनाइए हैं, लेकिन आप अपनी जो राउटिंग टेबल है उसकी जानकारी आप अपने पड़ोसियों को पूरा ना भेजिए। समझिएगा मेरी बात को। जितने भी यहाँ पे राउटर भाग ले रहे हैं या नोड भाग ले रहे हैं वो सबका एक अपना राउटिंग टेबल होगा। तो कहता है कि आप अपने नेबर को, जैसे ए के कितने नेबर हैं आप देख पा रहे होंगे, ए से डायरेक्ट बी जुड़ा हुआ, डायरेक्ट सी जुड़ा हुआ, डायरेक्ट डी जुड़ा हुआ है। तो आप अपने पड़ोसियों को केवल और केवल उससे संबंधित जानकारी ही आप उससे शेयर करिए, पूरा राउटिंग टेबल आपको भेजने की आवश्यकता नहीं है। एक राउटर केवल अपने पड़ोसी के बारे में ही जानकारी भेजता है कि भाई मैं जो है 3 नोड से डायरेक्ट जुड़ा हुआ हूँ, आप अदर जानकारी उसके साथ शेयर करने की आवश्यकता नहीं है। एक राउटर अपनी पहचान और अन्य राउटर से सीधे जुड़े लिंक की लागत को प्रसारित करता है। मतलब ये हुआ कि ए बताएगा कि जो राउटर ए है वो बी, डी और सी से जुड़ा हुआ है और उनसे में कितने कास्ट, जैसे ए बी से देखिए कितने कास्ट में, 5 कास्ट में। ठीक है क्या? और आपका जो है वो क्या दिख रहा है, डी से 3 कॉस्ट में और सी से 2 कॉस्ट में। यदि ये नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ। ये देखिए, आप समझ रहे होंगे क्या, ये देखिए 5, 2 और ये 3, इसी चीज़ को बोल रहा है कास्ट, मतलब उसकी लागत को बता रहा है। जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है फ्लोटिंग मतलब बाढ़। अब देखिए, ये कॉन्सेप्ट आपका डिस्टेंस वेक्टर में नहीं होता था। डिस्टेंस वेक्टर में क्या होता था, सभी नोड सबका टेबल और उस टेबल की मदद से वो क्या करते थे, सूचनाओं का आदान प्रदान कर लेते थे। यहाँ पे फ्लोटिंग बाढ़, अब ये होता क्या है तो देखिए, जितने भी राउटर होते हैं प्रत्येक राउटर अपने पड़ोसियों को छोड़कर, मतलब जैसे कि ए की बात करें तो सी, बी और डी को छोड़कर, और जो भी यहाँ पे तो सिर्फ ई बच गया है, और जितने भी राउटर होते तो अपने पड़ोसियों को छोड़कर इंटरनेट नेटवर्क पर हर दूसरे राउटर को सूचना भेजता। जैसे कि यहाँ पे ई को भेजेगा ही भेजेगा, मान लो यहाँ पे एक आध और ऐसे जोड़ देते हैं, ई के बाद यहाँ पे ऐसे एफ जोड़ देते हैं। तो देखिए, ए एफ से डायरेक्ट नहीं जुड़ा है, ना ही ए ई से डायरेक्ट जुड़ा है। तो जो डायरेक्ट जुड़ा रहता है बेटा उसको पड़ोसी कहते हैं। तो जो डायरेक्ट जुड़े नोड है कहें या पड़ोसी को छोड़कर जितने भी इस नेटवर्क में जो जुड़े हुए हैं उनको इंटर नेटवर्क कहते हैं। तो इंटर नेटवर्क पर दूसरे राउटर को सूचना भेजता है। इस प्रक्रिया को हम लोग फ्लोटिंग कहते हैं या बाढ़ कहते हैं। ठीक है क्या? होता कैसे है, तो पैकेट प्राप्त करने वाला प्रत्येक राउटर, अब जैसे ये पैकेट प्राप्त करेगा तो वो क्या करेगा, अब वो अपने पड़ोसियों को
ठीक है। मतलब एक नोड दूसरे नोड को भेजेगा, वो अपने पड़ोसी नोड को भेजेगा, वो अपने पड़ोसी नोड को भेजेगा। ऐसे करते करते क्या करता है, सबके पास जो है जानकारी को वो क्या करता है, फ्लोटिंग मतलब जैसे बाढ़ होता है ना जी, बहाव होता है, तो ये बहाव है एक नोड से दूसरे नोड, दूसरे नोड से तीसरे नोड, ऐसे क्या उसका बहाव है। और तीसरा और इम्पोर्टेंट चीज़ है सूचनाओं का शेयर करना, सूचनाओं का साझा करना, मतलब सूचनाओं का आदान प्रदान करना। होता क्या है कि एक राउटर जो है सूचना को दूसरे राउटर को तभी भेजता है जब सूचना में परिवर्तन होता है। जैसे कि देखिए क्या होता है, ये ना राउटिंग टेबल को बेटा क्या करते हैं, हर एक सेकंड में हमको डिस्टेंस वेक्टर में टेबल को क्या करना पड़ता था, हमको मेंटेन करके रखना पड़ता था। यहाँ पे क्या होगा कि हम जैसे मान लीजिए अभी क्या होगा, यदि मुझे सब देखिए समझिएगा बात को, यहाँ पे ई पे मुझे जाना है, ठीक है। अब क्या होगा, मेरे पास ई तक जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। मैं हो सकता है ए से सी, फिर ऐसे ई होते हुए जाऊँ, या ए से ऐसे भी मैं जा सकता हूँ, या यूँ कहीं। एक मैं छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ, देखिएगा बात को समझिएगा। ये ए है, ठीक है ना, ये बी है, और यहाँ पे ऐसे आपका क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको डी ऐसे बना लेता हूँ, डी है, और यहाँ पे ऐसे सी है। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ये बेटा 6 है, और यहाँ पे ऐसे बना के मैं यहाँ पे जो वैल्यू उसको बता रहा हूँ आपको, 2 1 और 1 कर रहा हूँ, ठीक है। अब मेरी बात को समझिएगा कि अभी आपको टेबल में क्या दिखेगा कि ए से बी की दूरी कितनी है बेटा, 6 है। कॉस्ट कितना है, 6 दिख रहा है आपको डायग्राम में। अब जब मैं राउटिंग टेबल अपडेट करूँगा, तो यदि मैं इस रूट से जाऊँ ऐसे, तो देखिए मुझे कितना पड़ रहा है बेटा, ए से बी की दूरी कितनी पड़ेगी, मुझे 4 करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैं यदि सेकंड वाला रास्ता, ये जो डाउन इधर नीचे वाला जो रास्ता है उधर से मैं से जा रहा हूँ, तो देख पा रहे होंगे 2 1 3 और 1 4 से ही मैं पहुँच पा रहा हूँ। तो अब मैं टेबल में चेंज कर दूंगा, कहूँगा कि ए से यदि बी जाना है तो आप क्या करिए, 4 कास्ट की मदद से आप पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, अब वहाँ पे वो क्या करेगा, सूचनाओं का आदान प्रदान करेगा, और राउटर में जो है एक राउटर सूचना को दूसरे राउटर को तभी भेजेगा जब सूचना में परिवर्तन आता है। परिवर्तन क्या हुआ, अब ए से बी की दूरी 6 ना रह के कितनी हो गई है, 4 रह गई है। ऐसे जब कुछ अपडेट मिलता है उसी को वो क्या करता है, सूचना का आदान प्रदान करता है। तो अपने पड़ोसी नेबर नोड को जानना, फ्लोटिंग मतलब पड़ोसियों को छोड़ के बाकी सबको आप सूचना भेज दो। ऐसे करते करते क्या होता है, पूरे जितने भी नोड रहते हैं उन तक सूचना पहुंच जाता है। और तीसरा, जब भी किसी प्रकार का नेटवर्क में परिवर्तन होता है, आप क्या करिए, उस इन्फॉर्मेशन को शेयर कर दीजिए, और जो भी टेबल है उसमें आप अपडेट करा दीजिए। ये मुख्य काम होता है लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल का। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं, थ्योरी थोड़ा ज़्यादा बता रहा हूँ मैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी भी जाना जरूरी है। तो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, जैसे कि मैंने कहा, ये सेकंड नंबर का राउटिंग प्रोटोकॉल होता है। दूसरे नंबर का है, मुख्य काम ये है, इसकी जो बेसिक जो बुनियाद रहता है, मतलब बेसिक जो इसका जो कॉन्सेप्ट है, वो क्या कहता है कि जितने भी नोड नेटवर्क में हैं उन सब का क्या करता है, वो नक्शा बना के रखता है कि कौन से नोड किससे जुड़ा हुआ है नहीं, और कितनी दूरी पर है। ये सब चीज़ को उसी का देखिए मैंने लिखा हुआ कि प्रत्येक जितने भी उससे जो नेटवर्क कनेक्ट रहते हैं उन सबका नक्शा बना के रखता है, जिससे उसे ये पता चले कि कितने नोड है और कितनी कितनी दूरी पर हैं, ठीक है क्या। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में क्या होता है, जो आपका राउटिंग टेबल की मदद से हम क्या करते हैं, पता लगाते हैं कि हम कितनी दूरी में और जो है हम जो है अपना डेटा या इन्फॉर्मेशन को हम सेंड कर सकते हैं। मतलब राउटिंग टेबल की गणना करने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिदम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम का प्रयोग करते थे, याद आया होगा आपको, ठीक है। जबकि लिंक स्टेट राउटिंग में हम राउटर का प्रयोग करते हैं सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए। वहाँ पे हम क्या करते हैं, टेबल का मदद करते थे और मदद लेते थे, और यहाँ पे हम राउटर का मदद ले रहे हैं। वहाँ पे हम बेलमैन फोर्ड यूज़ करते थे, यहाँ पे डिक्स्ट्रा एल्गोरिदम यूज़ करते हैं। कौन सा एल्गोरिदम, डिक्स्ट्रा एल्गोरिदम, और उसके लिए हम लोगों ने क्या यूज़ किया था, बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम यूज़ किया था। ये क्या होता है, कई बार लिंक स्टेट और डिस्टेंस वेक्टर दोनों में डिफरेंस ही पूछ देता है। तो आपको दोनों के बारे में ये जो थ्योरी मैं बता रहा हूँ उसी का आप लिख दीजिएगा, आपको जो है पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब बात करते हैं उदाहरण की, देख लीजिए। ये आपको मुख्य आपका क्या है, यहाँ पे एक नेटवर्क बना हुआ है जिसमें आपको देखिए 1 2 3 4 5 आपके क्या है, राउटर हैं। प्रत्येक राउटर अपना एक क्या बना के रखता है बेटा, एक नक्शा बना के रखता है, ठीक है। और उसमें देखिए, जैसे अभी मैं ए की बात करूँ तो ए को यहाँ पे जो टेबल उसमें क्या लिखा रहेगा पता है, ए से आपका कौन कौन से आपके जो राउटर है या नोड है उससे जुड़ा हुआ है। तो ए जो है डायरेक्ट जुड़ा हुआ है सी से, बी से और डी से। सी से कितनी दूरी पर है, 2, डी से, बी से 5, और सी कितना कॉस्ट लगेगा, सी के लिए कॉस्ट लगेगा आपका, डी के लिए कॉस्ट लगेगा 3। दिखा, ठीक है। इसी प्रकार से यदि मैं अभी यदि इसके लिए करूँ, सी के लिए करूँ, तो सी से देखो डायरेक्ट कौन जुड़ा है, ए, डायरेक्ट कौन जुड़ा है, बी, और डायरेक्ट कौन जुड़ा है, ई।
तो देख लीजिए ए का कॉस्ट कितना है 2, बी का अगर आप बी जाएंगे तो देखिए ये 4 है और ई के लिए भी कितना है 4 है। इस प्रकार से जितने भी राउटर होते हैं वो सभी अपने जो डायरेक्ट नोड रहता है, मतलब उसका जो डायरेक्ट कनेक्टेड नोड रहता है, जैसे बी के लिए कहें तो ए से भी जुड़ा है, सी से भी जुड़ा है और ई से भी जुड़ा है। उसी प्रकार यदि मैं डी की बात करूँ तो केवल और केवल ए से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, जितने भी राउटर भाग लेते हैं नेटवर्क में उन सबके पास अपना क्या रखता है, नक्शा होता है और उससे पता ही चल जाता है कि मैं कौन कौन से नोड है जिससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ हूँ। अब इसको देखिए होता कैसे है। इस चीज़ में देखिए आपका क्या है, ए की बात ऐसे करूँ मैं यहाँ पे लिखता हूँ। चलिए ये देखिए मैंने कहा ये ए है आपका राउटर, समझिएगा बात को। ये आपका बी है, ये सी है, ये डी है और ई है। ठीक है, अब देखिए ए से बी जाना है मुझे, तो कितना है आपका 5 कॉस्ट लगेगा, समझिएगा बात को। सी जाना है तो 2 कॉस्ट लगेगा और डी जाना है तो 3 कॉस्ट लगेगा। और आप ए से ई तक तो जा नहीं सकते, फिलहाल ये इन्फिनिटिव है। तो कैसे, क्योंकि ए से ई डायरेक्ट जुड़ा हुआ नहीं है ना जी, इसीलिए। अब इसमें से देखिए, इसमें से सबसे छोटा वाला को पकड़िए, तो सबसे छोटा है आपका 2। हम डिक्स्ट्रा एल्गोरिदम यूज़ करते हैं शॉर्टेस्ट पाथ के लिए। तो हम देखते हैं कि ए से हमारे पास 3 कनेक्टेड नोड हैं, जिसमें से सबसे छोटी जो है वो दूरी कौन सी है, 2 है। तो हमने क्या कर दिया, 2 को पकड़ लिया। तो ये देखिए, अब मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला नोड आपको मिल गया। तो अब ये मान के चलिए कि आप ए और सी अब आपके एक हो गए हैं, ठीक है ना। अब बात को समझिएगा यहाँ पर कि अब देखिए, अब आपके 2 नोड हो गए, ए और सी हो गए। अब ए और सी से डायरेक्ट कौन कौन से नोड जुड़ा हुआ है, तो देखिए यदि ए और सी से बी जाना है यदि, तो 2 रास्ते हैं। एक आपका ये 5 वाला, ठीक है, और यदि आप इधर से जाएंगे बाबू, ये इधर से ऐसे 5 है और इधर से ऐसे जाओगे तो 6 है ना जी। तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट 5 वाले को पकड़ते हैं। ठीक है, बी जाने के लिए 5 वाले ही पकड़ते हैं ना जी। ये 2 तो हमारा पहले ही हो चुका है। डी जाना है, हाँ तो डी जाना है तो भाई देखो अब क्या करोगे, आपके पास डी तक जाने के लिए केवल क्या है, 3 है ना। ए से डी जाने के लिए जी केवल और केवल क्या है आपका, 3 है। ये देखो हमने 3 को भी सेलेक्ट कर लिया। और अभी भी देखिए ए और सी की मदद से हम ए ई तक जा सकते हैं, जा सकते हैं क्या। तो हम क्या करते हैं, देखिए आप बी तक भी पहुंच चुके हो ना। तो अगर मैं यदि इस रास्ते से जाता हूँ तो ये देखिए मुझे 6 पड़ेगा, समझिएगा बात। 2 इधर वाला और 4 इधर वाला, 6 हो जाएगा। गड़बड़ है, गड़बड़ है। आप यहाँ पे भी आप पहुँच चुके हो, इधर से पहुँच चुके हो ना जी। देखो ए से बी, क्योंकि ए से बी आप यदि यहाँ से जाओगे तो 6 हो जाएगा। तो आप यहाँ से गए, ये देखिए मैं हाईलाइट करते चलता हूँ। ये देखिए यहाँ पे फोकस करिए। सबसे पहले आपने इसको पहुँचाया, 2 तक ओके हुआ, फिर आपने इसको पहुँचा दिए। क्यों, क्योंकि इधर से जाएंगे तो 6 हो जाएगा, तो ये भी ओके हो गया। अब देखो डी के लिए बात करें तो सिर्फ यही एक रास्ता, ये भी ओके हो गया। अब ये बताइए ई तक पहुँचने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर आप यहाँ से जाओगे तो 6 पड़ेगा, समझिए बात को, ठीक है। ये देखिए यदि आप इधर से ऐसे और ऐसे आओगे तो 6 नहीं हो जाएगा जी। और जबकि मुझे ये पता है कि यदि मैं यहाँ से ऐसे आऊँ, बात को पकड़िएगा, तो मुझे केवल और केवल 3 लग रहा है। तो अगर मैं ए से ई जाऊँ, ठीक है, ए से सी हुआ, फिर देखिए ए से सी के बाद हम लोगों ने इसको पकड़ा, बी को पकड़ा, तो देखो ये 5 फाइनल हो गया था, 2 फाइनल हो गया था, फिर डी के लिए 3 फाइनल हो जाएगा। और यहीं से मैं यदि आगे बढ़ूँ ऐसे, तो मुझे कितना खर्च लगेगा, देखो 5 और 3 8 खर्च आएगा ऐसे, समझे बात को। ए से हम ऐसे गए फिर ऐसे गए, क्लियर है क्या। तो गड़बड़ है कि नहीं है, क्योंकि आप 8 क्यों पकड़ोगे, तो आप क्या करिए, आप इसको पकड़िए, इसको। अभी क्लियर है क्या, देखो आपका 3 मिल जाएगा ऐसे, यहाँ से 2 है ये, ठीक है, इधर से आपका क्या है, ये 5 है। और आप इस इधर से जब आप ऐसे आ रहे हैं तो भाई इधर से आप मत आइए, आप यहाँ से आइए। तो देखो ए से ई की दूरी कितनी हो जाएगी, 2 और 4 ऐसे 6। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका ऐसे 6। अब इसको मैं अच्छे से बनाता हूँ डायग्राम को। ये तो आप इस टेबल को आप ऐसे ही बनाना पड़ेगा ना, एग्जाम में आपको बताना पड़ेगा कि किससे कितनी दूरी पर फाइनल हो रही है। अब ये देखिए मैं इसको फिर से हाईलाइट कर देता हूँ। ये 2 को लिया हमने, ये 3 को लिया हमने, ये 5 को लिया हमने, और ये हमारा ये ऐसे हो जाएगा। ये यहाँ से हमने यहाँ से ले लिया, तो हम इसको ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, क्लियर है क्या। चलिए अब हम देखते हैं, ये रहा मेरा ए के लिए बनाते हैं बी, ये सी, ये डी और ये ए, ठीक है जी। तो ए से ए की दूरी कितनी रहती है, 0 रहती है। अब आपको ए से बी जाना था, तो अपने कितना खर्चा हुआ,
5 का हुआ क्योंकि दूसरा रास्ता था नहीं। मुझे C जाना था तो मेरे पास 2 ही था। ये देखिए यहाँ से डायरेक्ट आप देख सकते हैं। ये देखिए मैं इसको मिटा देता हूँ। दिख रहा है ना अभी? चलिए, तो ये देखिए A से मैंने सबसे पहले A से 0 गया, फिर B गया तो ऐसे 5 हुआ, C आने के लिए हमारे पास ऐसे 2 है और D के लिए ऐसे 3 है। अब ये देखिए यहाँ से आप जो है यदि A से D तक तो आप B तक तो आप पहुँच चुके हो, ठीक है, ये भी आपको हो चुका है। अब ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप करेक्शन कर लीजिएगा। अब जब आप यहाँ से जाएंगे तो 4 खर्च करना पड़ रहा है क्योंकि C तक तो आप पहुँच चुके हो और B तक पहुँच ले 3। तो यहाँ पे आपको क्या नहीं करना है, आप ये वाला रास्ता चूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि आप यदि यहाँ से जाते हैं तो आपको 4 खर्च करना पड़ रहा है और यदि यहाँ से आते हैं तो 3। तो आप ओवरऑल देखेंगे तो आप इधर से ऐसे आएंगे, ठीक है। अभी वो थोड़ा सा पीछे वाला करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये इस प्रकार से ये हो जाएगा मेरा, इधर ही हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा भाई मेरे, ये हम यहाँ तक तो पहुँच गए थे, यदि इस तरफ जाएंगे तो मेरा ये क्या हो जाएगा, ये 8 हो रहा है ये, ठीक है। तो ये इसको 8 मत करिए, ये पहला वाला ही सही था मेरा। ये 4 और 2 ये क्या हो जाएगा मेरा 6 हो जाएगा, ठीक है। क्या ये 4 और 2 6 हो जाएगा, माफ़ करिएगा वो उधर 8 हो जा रहा था, इधर 6 है। यही फाइनल है जो मैंने पहले कहा था। तो 0 5 2 3 और ये ऐसे 6। तो ये मेरा क्या है, ये है मेरा डिक्स्टा एल्गोरिदम। क्यों यूज़ करते हैं, तो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए हम लोग डिक्स्टा एल्गोरिदम का प्रयोग करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ, थ्योरी में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। एग्जाम्पल में थोड़ा सा देख लीजिए। ये हमारा मुख्य हमारा राउटर्स हैं जो नेटवर्क में जुड़े हुए हैं। प्रत्येक जो है क्या करते हैं, डायरेक्ट जितने भी उससे नोड जुड़े हुए रहते हैं उसका नक्शा बना के रखता है। आप ऐसी ब्लैंक नक्शा ही बना सकते हैं या डायरेक्ट बता सकते हैं कि ए से कौन कौन जुड़ा हुआ है। तो ए से जुड़ा है ए से जुड़ा हुआ है C B और D। अगर B की बात करें तो B से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है A C और E। C की बात करें तो जुड़ा हुआ है A B और E। और D की बात करें तो केवल और केवल D से जुड़ा हुआ है A। ऐसे आप इस टेबल को फुल कर सकते हैं आप यदि करना चाहें तो। दूसरा चीज़ हमने देखा कि आप एक एक नोड से यदि वहाँ तक पहुँचना चाहें तो कैसे पहुँचते हैं। तो A से B पहुँचने के लिए 5 है, C तक जाने के लिए 2 है, D पे जाने के लिए 3 है और E पे जाने के लिए भी आपके पास कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं है, इसलिए हमने इसको अनंत किया। तो आप देखिए एक ही बार में आप यहाँ 2 भी पहुँच गए, ठीक है। दूसरा रास्ता तो है नहीं क्योंकि इधर से आते तो 6 होता, इसीलिए आप चाहें तो अगली बार इसको ऐसे लिख सकते हैं। A से आपको C पहुँचने के लिए 2 फाइनल हो गया है। B पे जाना है यदि, तो B पे जाने के लिए जब आप A से डायरेक्ट जा सकते हैं तो देखो यहाँ पे आपका 5 भी फाइनल हो गया, 2 तो पहले से ही फाइनल था, ठीक है। अब रही बात D के जाने के लिए, तो यहाँ पे D पहले से ही फाइनल है क्योंकि हम A से डायरेक्ट जा सकते हैं। तो A हो गया आपका, C हो गया, ठीक है, एक C हो गया, B हो गया और फिर आप यहाँ पे क्या लिखेंगे A C B और ऐसे D पे जाएंगे तो D के लिए 3 भी फाइनल हो गया। अभी E इन्फिनेटिव है और जब आप A C B D और E करेंगे तो भाई मेरे देखो ये 5 हो चुका है, ये 2 हो चुका है, ये 3 हो गया है। अब आप यहाँ से इसको क्या कर देंगे, यहाँ से ऐसे जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 6। इसी चीज़ को फिर आप फाइनल में कैसे लिखे थे, A B C D और E। तो अगर मान लीजिए मैं A के सापेक्ष में कहूँ तो A से I की दूरी 0 है, A से B की दूरी 5 है, A से C की दूरी 2 है, A से D की दूरी आपका कितना है 3 है और A से E की दूरी आपकी कितनी है 6 है। तो इस प्रकार से आप लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल को एक बार रिवाइज करके ज़रूर देख लीजिएगा। यदि कोई दिक्कत होगा तो मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर जो है ऑल कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए आपका क्वेश्चन है IEEE का फुल फॉर्म। दूसरा IEEE 802.4 जो है कौन से स्टैंडर्ड के लिए रिजर्व है, ये मुझे बताएंगे, इसका फुल फॉर्म और इसका मानक। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।